Dear friends, in this video today, I would like to teach you how to use simple present in present, past and future tense as well. As we know very well that without simple present tense, we cannot speak English properly because in tense it plays very significant role. और सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रेजेंट में तो आप यूज जानते ही हैं। आज हम सीखेंगे कि इसको पास्ट और फ्यूचर में हम कैसे यूज करते हैं। जैसे कि आपने न्यूज़पेपर के हेडलाइंस में भी देखा होगा, इट्स वेरी सिंपल टू यूज इन सिंपल टेंस बिकॉज आई गो लाइक दिस सिंपल प्रेजेंट, शी कम्स, यू टीच, ये तमाम चीज़ें सिंपल प्रेजेंट है दैट वी नो इट सिंस चाइल्डहुड, वी हैव लर्नड इट मेनी टाइम्स। और इफ़ यू हैव एनी डाउट तो आई बटन पे आप क्लिक कीजिए, 3 वीडियोस हैं सिंपल प्रेजेंट पे, डेडिकेटली 3 लेक्चर्स मैंने दिया हुआ है, उसे आप देख लीजिए, समझ लीजिए। डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन में भी आपको ये वीडियोस मिल सकते हैं। लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दैट इज पास्ट एंड फ्यूचर, हाउ टू यूज देम, दैट वी विल लर्न टुडे। और यकीन मानिए इसे सीखने के बाद आपका जो स्पोकन इंग्लिश का लेवल है वो बहुत ही अच्छे लेवल पे जाएगा एंड यू विल फील मोटिवेटेड एंड कॉन्फिडेंट। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट द बॉल रोलिंग। First of all, we will use simple present in past than in future. Alright, जब हम past की बात करते हैं तो हम 2 जगह यूज़ करेंगे। देख लीजिए, simple present to express past, past को बताने के लिए एक तो होगा न्यूज़ हेडलाइंस में आपने देखा होगा, और दूसरा हिस्टोरिकल प्रेजेंट, ये मैं आपको बता दूंगा, ये दोनों चीज़। देन वी विल टॉक अबाउट फ्यूचर। देखिए, न्यूज़ हेडलाइंस में आपने कई बार देखा होगा कि सिंपल प्रेजेंट का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। इसका लॉजिक ये है टू मेक दैट हेडलाइन मोर ड्रामेटिक एंड इमीडिएट एक्शन उसमें आपको लगे। दिस इज़ वाई न्यूज़पेपर की हेडलाइंस में ड्रामेटिक बनाने के लिए और इमीडिएट एक्शन आपको साउंड करे, आपको लगे कि बहुत जल्द वो घटना घटी है, इसीलिए ऐसा 2-3 लॉजिक दिया जाता है, उसमें से ये है। जैसे कि कुछ मैं हेडलाइंस आपको इस वक्त पढ़कर बता देता हूं कि कैसे ये यूज़ करते हैं। यहाँ पर हेडलाइंस है, जीएसटी रेट्स सेट टू इंक्रीज इन बिगेस्ट रीवैम्प सिंस लॉन्च। अब जीएसटी के जो रेट्स हैं ये इंक्रीज करने वाले हैं, बिगेस्ट पुनर्विचार टाइप का होता है, पुनर्निर्माण। तो जब आप इसे पूरा पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। दिस विल हेल्प यू अ लॉट टू अंडरस्टैंड न्यूज़पेपर ऑल्सो। अगला देख लीजिए, एससी रैप्स गवर्नमेंट ओवर डिलेज इन जजेज अपॉइंटमेंट इन हाई कोर्ट्स। एससी जो है वो रैप यानी कि खटखटाना और दबाव डालना, प्रेशर डालना किस पे, गवर्नमेंट पे, कि जो डिलेज क्यों हो रहे हैं हाई कोर्ट के जो जजेज हैं उनके अपॉइंटमेंट में। सीबीआई बुक्स हाई कोर्ट जज इन मेड कॉलेज स्कैम। सीबीआई ने किसको बुक किया? हाई कोर्ट के जज को मेड कॉलेज स्कैम में। तो यू सी, अब हमेशा सिंपल प्रेजेंट में नहीं होता बट बहुत ज़्यादा होता है, रीज़न भी मैंने आपको बता दिया। नाउ टॉक अबाउट एग्जाम्पल। अब यहाँ हम देखते हैं, देख लीजिए, इंडिया बीट्स ब्रिटेन बाई 75 रन्स। देर वुड बी अ क्वेश्चन और डाउट इन योर माइंड कि सर हाउ टू आइडेंटिफाई कि सिंपल प्रेजेंट प्रेजेंट में हुआ है, पास्ट और फ्यूचर में। जाहिर सी बात है, न्यूज़पेपर की जो हेडलाइंस होती है वो आप देखेंगे तो आपको पता चल ही जाएगा, अंदर में पूरी उसकी रिपोर्टिंग होती है। तो इंडिया बीट्स ब्रिटेन बाई 75 रन। बीट का मतलब हराना और पीटना भी होता है, तो यहाँ बीट का मतलब हराना हो गया है। ऑल्दो यू माइट हैव थिंकिंग कि डिफीट का यूज़ क्यों नहीं हुआ। नाइस। अब सुब्रमण्यम स्वामी डिमांड्स, उन्होंने डिमांड किया, ये पास्ट की बात है लेकिन इमीडिएट एक्शन और ड्रामेटिक साउंड करने के लिए। सीबीआई प्रोब इन सुशांत मैटर, यानी सुशांत की जो मिस्टीरियस डेथ है, रहस्यमयी मौत, उसमें उन्होंने क्या डिमांड करी है? सीबीआई प्रोब। ये आपने हेडलाइंस देखे भी होंगे कई जगह इंग्लिश में। अगला देखिए, ज्योति राव सिंधिया रिजाइंस फ्रॉम कांग्रेस। बहुत पहले की बात है, ज्योति राव सिंधिया रिजाइंस फ्रॉम कांग्रेस। हेडलाइंस आप न्यूज़ में ऐसे ही देखेंगे, तो एक तो ये यूज़ होता है, दैट्स नाइस। सेकेंड इज हिस्टोरिक प्रेजेंट। इसमें क्या होता है, लाइक फॉर दिस हम आपको एक प्रॉपर वीडियो बनाकर बताएंगे, तब ये डाउट पूरा क्लियर होगा। अभी थोड़ा सा आप समझ लीजिए। इसमें हिस्टोरिक प्रेजेंट में क्या होता है कि पास्ट की चीज़ों को, घटनाओं को आप किसी को सुना रहे हैं, आप बता रहे हैं रिसाइट करके, तो वहाँ भी क्या होता है, सिंपल प्रेजेंट का यूज़ होता है। वेरी नाइस। तो 1945 द वॉर इन यूरोप कम्स टू एन एंड, यानी कि 1945 में जो यूरोप में वॉर था वो क्या हो गया, फिनिश हो गया। अगला देख लीजिए, ही वॉज सिटिंग, नरेशन में भी इसका यूज होता है। ही वॉज सिटिंग देयर टेकिंग हिज कॉफी, ड्रिंकिंग भी होता है। ऑलराइट, वो वहाँ बैठा था, कॉफी पी रहा था अपना, एंड ही सेज, उसने कहा, व्हाट इज दिस, यह क्या है, उसने कहा, यह क्या है। तो पास्ट
के चीज़ों को समराइज करने के लिए, बताने के लिए भी हम क्या यूज़ करते हैं, सिंपल प्रेजेंट। ये सिर्फ 2 एग्जाम्पल से क्लियर नहीं होगा, मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा दैट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड इट 100% माय डियर फ्रेंड्स। फैंटास्टिक, तो ये 2 चीज़ आपको क्लियर हो गया, हाउ टू अंडरस्टैंड। थर्ड, वी विल टॉक अबाउट टू एक्सप्रेस फ्यूचर। फ्यूचर में जैसे कि मैं जाऊंगा, इसकी इंग्लिश क्या होगी, आई विल गो। और मैं कल जाऊंगा, इसकी इंग्लिश आप क्या बनाएंगे, आई विल गो टुमारो। करेक्ट इंग्लिश है। लेकिन अगर फ्यूचर में टाइम स्केड्यूल्ड हो, पहले से आपको पता हो कि एक्शन कब होगा, उस केस में आप उसको सिंपल प्रेजेंट की तरह बना सकते हैं। इट्स ओके इफ यू यूज दिस, ये भी आप बना सकते हैं, आप बोल सकते हैं। इनफैक्ट इन स्पोकन इंग्लिश इट इज यूज्ड अ लॉट माय डियर फ्रेंड्स। अब जैसे कि देखिए, द ट्रेन स्टार्ट्स एट, टाइम मालूम है 10 AM, ट्रेन कितने बजे खुलेगी, 10 बजे। ही कम्स हियर टुमारो, और वह आएगा, तो ही विल कम, वह कल आएगा, या तो आप बोलिए ही विल कम टुमारो, ही विल कम टुमारो, और ही कम्स टुमारो। अगला देख लीजिए, आई विल गो टुमारो, और आई गो tomorrow. I hope this is done to you guys. So in future अगर पहले से scheduled हो, events पता हो, time पहले से ही आपको पता हो कि action कब होगा, तो in that case you can use it in simple present. Very nice. Guys, in today's video, I just wanted to teach you how to use simple present, which is most important tense in present, of course in past and future as well. And I hope you understand all these 3 very, very well. And if you have any doubt, you can write down there in the question and in comment section. We will try to reach out to you guys, or we will keep teaching you. I hope you understand each and everything. One more thing, you asked so many questions regarding the paid classes. It's okay if you feel comfortable. Paid classes My Career Doctor का 25 जुलाई से शुरू होने जा रहा है। If you are good, I mean आप पढ़ लेते हैं, ठीक ठाक लिख भी लेते हैं और 2-4 लाइन बोल भी लेते हैं, तो आपके लिए वो क्लास ज़्यादा बेटर होगा। अगर आपकी बेसिक इंग्लिश कमज़ोर है तो मेरी सजेशन होगी आप ऑनलाइन क्लास मत ज्वाइन कीजिए, क्लासेस चलते रहते हैं, आप फ्यूचर में ज्वाइन कर सकते हैं। इस वक्त आप हमारे साथ पढ़ते रहिए, प्लेलिस्ट में आप चले जाइए और स्पोकन इंग्लिश स्टेप बाय स्टेप पर आप क्लिक कीजिए। वहाँ पर डे जो है वो एक वीडियो आप देखिए, समझिए, पढ़िए, मेहनत कीजिए, तभी कुछ हो पाएगा। ऑनलाइन क्लास में भी हमारे पास कोई जादू नहीं कि मैं आपको दूंगा और आप अंग्रेजी बोलने लगेंगे। फाइनली यू हैव टू वर्क हार्ड। और यकीन मानिए यूट्यूब पे भी आपको उतनी ही ईमानदारी से पढ़ाता हूँ जितनी ऑनलाइन में पढ़ाता हूँ, उसमें थोड़ी ज़्यादा पर्सनल केयर रहती है। वेरी नाइस। सो यू जस्ट हैव टू फॉलो ऑल दीज थिंग्स एंड आई एम श्योर कि सिंपल प्रेजेंट टेंस अब आपको कभी डाउट नहीं होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। स्टे हैप्पी एंड बी द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।